हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम देखेंगे पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम। हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल क्या होते हैं और जो एंगल फॉर्म होते हैं उनके बारे में भी अच्छे से समझा था। ठीक है, तो आज मैं लेता हूँ कुछ प्रॉब्लम आपके लिए जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्वेश्चंस को लेके कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में और कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ठीक है बेटा, तो सपोज एक क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन गिवन है? आपके पास एक पी क्यू लाइन है, क्लियर, और दूसरी लाइन आपके पास क्या है बेटा? आर एस। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे एंगल एम फॉर्म हो रहा है। कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो क्या है? एम। और ये पॉइंट क्या है भाई? एक्स। और ये पॉइंट क्या है? वाई। ये वाला। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है एंगल एम की वैल्यू। ठीक है, और कुछ इंफॉर्मेशन और गिवन है इस क्वेश्चन में। ये एंगल दे रखा है आपको 40 डिग्री और ये एंगल आपको दे रखा है 135 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे आप देखो कि आपको जो एंगल फॉर्म करना है वो गिवन टू पैरेलल लाइन पे नहीं फाइंड करना है। क्वेश्चन में गिवन है कि पी क्यू पैरेलल टू है क्या? आदेश। ठीक है, तो इन दोनों लाइंस पे तो आपको एंगल फाइंड नहीं करना है, यहाँ का एंगल फाइंड नहीं करना है, यहाँ का एंगल फाइंड नहीं करना है। आपको कहाँ फाइंड करना है? एंगल यहाँ पे। तो आप याद रखो कॉन्सेप्ट कि जब भी आपको कोई दो लाइन पैरेलल दे और किसी डिफरेंट पॉइंट पे एंगल पूछे, तो पहला काम आपका ये होगा कि उस पॉइंट से आप एक लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करोगे कुछ इस तरीके से कि वो लाइन पैरेलल होनी चाहिए गिवन टू लाइन के। सपोज हमने लाइन ड्रॉ कर ली, क्या? ए बी। ठीक है, तो आप देखोगे कि ए बी इस एंगल एम को दो पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, लेट्स से दिस पार्ट इज ए एंड दिस पार्ट इज व्हाट? बी। और ए प्लस बी का सम क्या होगा? एम। ठीक है, समझ आ रही बात आपको? अब देखो आपने क्या कर लिया कि ए बी ड्रॉ कर लिया। यहाँ आप लिखोगे, कैसे लिखना है मैं वो भी डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पहले सोल्यूशन। क्या गिवन है क्वेश्चन में वो लिखो आप पहले। गिवन पी क्यू पैरेलल टू आर एस, और जो एंगल गिवन है उनको जल्दी जल्दी हम लिखते हैं। तो एंगल क्या गिवन है भाई? क्यू एक्स एम की वैल्यू दे रखी है 135 एंड एंगल आर वाई एम की वैल्यू दे रखी है कितनी? 40 डिग्री। ठीक है, और हमको फाइंड क्या करना है बेटा? तो फाइंड एंगल एम। अब हम पहले क्या करेंगे? हमने क्या किया? हमने कॉन्सेप्ट यूज किया। हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि जिस पॉइंट पे हमको एंगल फॉर्म करना हो और अगर उस पॉइंट से जो गिवन टू पैरेलल लाइन है वो पास नहीं हो रही होती है, तो हमें उस पॉइंट से भी एक लाइन ड्रॉ करनी होती है जो पैरेलल हो गिवन टू लाइन के। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया? ड्रॉ अ लाइन ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू आर एस पासिंग थ्रू पॉइंट एम। यही कि आप तो पॉइंट एम ये कर दिया आपने। अब आप क्या लिखोगे बेटा? देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है सर? दिखाओ। देखो यहाँ पे ये लाइन क्या है? पी क्यू है। और यहाँ पे आपने जो कंस्ट्रक्शन किया है ये लाइन क्या है भाई? ये लाइन क्या है आपकी? ए बी है। ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ये रही पी क्यू और ये रही ए बी। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये लाइन एक्स एम, ये क्या है बेटा? ट्रांसवर्सल। समझ में आ रही बात? एक्स एम क्या है बेटा? ट्रांसवर्सल है। और आपने इस हाफ एंगल को क्या लेट कर लिया है? ए। एंगल हाफ नहीं है, इस दो पार्ट में डिवाइडेड है, तो आपने इस एंगल को कंसीडर कर लिया है क्या? ए। और यहाँ पे एंगल क्या गिवन है? 135। अब आपको फिगर देख के ये समझ में आ रहा होगा कि ए और 135 क्या है बेटा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे सिंस, यहाँ लिखेंगे अपन फ्रॉम कंस्ट्रक्शन सिंस
ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पी क्यू के पैरेलल, यहाँ पे देखो आपने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया, ठीक है। एंड axiom is a transversal, so what we can write beta, we can write a equal to 135. Why? Alternate interior angle, ओके समझ में आ गया आपको। सिमिलरली जब हम ए बी और किसको कंसीडर करेंगे भाई, ए बी और आर एस को कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे आप देखो कि ये लाइन भी क्या है, ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। ये एंगल कितना रखा है 40 और ये एंगल क्या है बी, ठीक है। तो ये आप देखो कि ये दोनों एंगल क्या है, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में, इंटीरियर पार्ट में मीन्स को इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर का एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 180 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 140। सिमिलरली ए बी पैरेलल टू आर एस and my is a transversal, ये partition कर देते, ठीक है। so what we can write, so we can write b plus 40 equal to 180। what is this, co interior angle, समझ में आ गया। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 40, so we will get b equal to 140। अंडरस्टूड बेटा। तो यहाँ से a और b की वैल्यू आ गई, और जो a और b है उनका इस समय क्या है एंगल m। तो फ्रॉम फिगर विल राइट, फ्रॉम फिगर m equal to a plus b, so एंगल m equal to how much 140 plus 135, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई 275, ठीक है बेटा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आप कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो पैरेलल लाइन गिवन है और आपको बोला है कि एंगल एक ऐसे पॉइंट में फाइंड करो जिससे वो दोनों पैरेलल लाइन पास नहीं हो रही है, तो आप क्या करोगे कि इस पॉइंट से भी एक लाइन ड्रॉ करोगे और कुछ ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे कि जो गिवन टू लाइन से पैरेलल हो। एक कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ इस कॉन्सेप्ट पे, देन अपन मूव करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। सपोज ऐसा क्वेश्चन दे रखा है पी क्यू पैरेलल टू एस टी, ठीक है। पी क्यू पैरेलल दे रखा है एस टी के, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू दे रखा है कितना 110, एंड एंगल आर एस टी कितना दे रखा है बेटा 130, और हमको फाइंड करना है क्या, टू फाइंड एंगल क्यू आर एस। दिस इज गिवन पार्ट, we will write in given na one by one. We'll draw the figure first. Figure is also given. This is PQ. Here we have S, here we have T. This is P, this is Q, and this is what R. Clear? And here what we have to find angle QRS means this angle. I'll try to see again question. What is given PQ parallel to ST? I told you that whenever two lines will be parallel and you have to calculate the value of angle at that point from which these two parallel line are not passing, then what you will do, first you will draw a line which will be parallel to given two line। मतलब ये है कि मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट में कि अगर आपको दो पैरेलल लाइन गिवन हो, यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा पी क्यू और एफ टी पैरेलल दे रखा है, लेकिन आपको पॉइंट जो फाइंड, जहाँ पे एंगल फाइंड करना है वो पॉइंट से दोनों पैरेलल लाइन पास नहीं होती। तो कॉन्सेप्ट यही था सर कि आप इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दो, कर दिया, और लाइन कैसी होनी चाहिए, जो गिवन टू लाइन है उनसे क्या होनी चाहिए पैरेलल।
तो हमने लाइन ए बी ड्रॉ की जो पैरेलल थे पी क्यू और एफ टी से। तो यहाँ पे अब लिखेंगे क्या, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू एफ टी पासिंग थ्रू पॉइंट किस पॉइंट से पास होके जा रही है भाई, यहाँ पे एंगल फॉर्म करना है तो पासिंग थ्रू पॉइंट आर, क्योंकि एंगल कहाँ फॉर्म करना है, यहाँ पे आर पे। ठीक है, कर लिया यहाँ पे। अब क्वेश्चन में कुछ गिवन इंफॉर्मेशन है, पी क्यू आर कितना देखा, पी क्यू आर ये वाला एंगल 110, आर एस टी एंगल कौन सा होगा भाई, ये वाला एंगल 130, यदि गिवन है आपको फाइंड करना है ये वाला एंगल। ठीक है, अब आप देखो कि आपने क्या किया था लास्ट क्वेश्चन में, पहले दो लाइंस को लिया था, जो आपने एक ड्रॉ की थी और एक जो गिवन थी, वही काम यहाँ भी करते। यहाँ पे क्या ले लिया भाई, पी क्यू, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये, और ये पार्ट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आप कि क्यू आर क्या है बेटा, ट्रांसवर्सल है इन दोनों लाइन के लिए। ठीक है, और ये एंगल कितना है 110। ठीक है, तो एंगल ए आर क्यू कितना हो जाएगा, एंगल ए आर क्यू कितना हो जाएगा भाई 180 माइनस 110, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, कोइंटेरियर एंगल। हाँ सर सही बोल रहे हो आप, तो ये ट्रांसवर्सल के एक ही साइड है ना, थोड़ा और इसको एक्सटेंड कर लो, आराम से दिखेगा। और इंटीरियर पार्ट में तो यहाँ पे लिखेंगे ना पी क्यू पैरेलल टू what AB, this is AB, ठीक, and QR is a transversal, so what we can write beta, we can write angle PQR plus angle ARQ equal to 180 degree. ARQ means this angle, ARQ, PQR means this angle, PQR, understood? Here we have the value of angle PQR, that is 110. ARQ will write here again and 180. So we'll get the value of angle ARQ, how much, 180 minus 110, that is equal to 70. So you got this angle. Understood? Yes sir, understood. Next what we'll do, अब क्या करेंगे भाई, तो आपकी जो दूसरी पैरेलल लाइन है उसको ले आओ। दूसरी पैरेलल लाइन कौन सी है, एस टी, और मैंने बताया था कि उसको किसके साथ लेना है, जो आपने कंस्ट्रक्ट की है पैरेलल लाइन, वो कंस्ट्रक्ट कौन सी लाइन की है आपने, ए बी, ये हो गई ये, और ये हो गई क्या, बी, और ये एंगल दे रखा है किसको, कितना 130, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लो। ठीक है, तो आपको दिखेगा कि अगेन एंगल बी आर एस, ये वाला एंगल बी आर एस, ये वाला एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, और ये एंगल दोनों क्या होंगे भाई, कोइंटेरियर एंगल। क्लियर, अगेन ये दोनों क्या है, एक साइड में ट्रांसवर्सल के, तो अगेन हम लिखेंगे सिमिलरली एस टी पैरेलल टू ए बी and SR is a transversal so what we can write beta, angle BRS plus angle RST equal to 180 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास एंगल RST तो है, तो BRS की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 180 माइनस 130, क्योंकि जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये पॉजिटिव है इस साइड, तो उधर क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो BRS की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 130, तो वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री। कोई प्रॉब्लम, आई होप अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप देखो, आप पुराने वाले कॉन्सेप्ट पे आ गए, कैसे सर बताओ। देखो आपके पास ये ए बी लाइन है, ठीक है, आपको ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, इस एंगल की वैल्यू आपने कितनी कैलकुलेट कर ली 70
और इस एंगल की वैल्यू कितनी कैलकुलेट कर ली है 50। अब आपको पता है कि whenever a ray stand on a line it forms linear pair, क्लियर। तो अगर इस रे को स्टैंड कराए इस लाइन पे तो डेफिनेटली ये वाला एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो लिखते हैं भाई, ये पुराना वाला कॉन्सेप्ट हो गया ना, हमने पहले ही लेक्चर में देखा था इस कॉन्सेप्ट को। किस कॉन्सेप्ट को? लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम सिंस आर क्यू स्टैंड ऑन line AB, so angle ARQ plus angle QRB equal to 180 डिग्री। ARQ की वैल्यू है हमारे पास 70 और QRB को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? देखो ये एंगल क्या है, QRB टोटल एंगल की बात हो रही है। तो ये एंगल आपने 50 कैलकुलेट कर रखा है और ये वाला एंगल बचेगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 50 प्लस एंगल QRS, कोई दिक्कत, इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल QRS की वैल्यू क्या आ जाएगी? एंगल QRS की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 माइनस 70 प्लस 50 120, तो वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। ये 120 है ना, कितनी आ गई? 60 डिग्री। तो यहाँ से हमारा ये एंगल फॉर्म हो गया। ये था हमारा 70, ये हमारा कितना आ गया? 60 डिग्री। समझ आ रही है बात आपको? तो कॉन्सेप्ट आपने वही यूज किया जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर पैरेलल लाइन गिवन हो लेकिन उस पॉइंट पे एंगल फाइंड करने को बोले जिस पॉइंट से ये दोनों पैरेलल लाइन पास नहीं हो रही हो, तो आप पहला काम क्या करेंगे कि उस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो गिवन टू पैरेलल लाइन के क्या भी होगी, पैरेलल होगी। बाकी चीजें आप वन बाय वन उस लाइन को और जो गिवन लाइन है उनको लेके चलेंगे तो सारे आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये कॉन्सेप्ट आप किसी भी केस में अगर पैरेलल लाइन गिवन है और किसी पॉइंट में एंगल पूछा है तो यूज कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन को याद करना जरूरी नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेता हूँ, ठीक है। सपोज क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है? ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। यहाँ पे अपन क्वेश्चन को इन डिटेल सॉल्व नहीं करेंगे, आपको मैंने बता दिया कि कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्योंकि हम ये रिवीजन पार्ट ले रहे हैं। तो आई होप आपको इतना तो पता होगा कि आंसर्स कैसे लिखने हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको दो प्रॉब्लम में ये बता भी दिया है कि कैसे लिखने। फाइंड क्या करना है? जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई, ये तीनों एंगल आपको फाइंड करना, ठीक है। और आपको ये फिगर गिवन, ये फिगर कैसे गिवन है? ये एंगल कितना दे रखा है? 90। तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा? ई एफ क्योंकि हमको दे रखा है ई एफ पैरेलल ऑन परपेंडिकुलर ऑन सी डी, ठीक है। ये लाइन क्या हो गई? सी, ये लाइन क्या हो गई? डी, ठीक है। पैरेलल ड्रॉ कर लेना भाई, पैरेलल नहीं दिख रही है ना सर? पैरेलल तो दिख ही नहीं रही। अरे पैरेलल ड्रॉ कर लो, थोड़ी मेहनत तुम भी करोगे या मैं ही करूंगा सब? नहीं करेंगे सर, कर लो भाई, करना जरूरी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ई एफ परपेंडिकुलर कहाँ पे दे रखा है? सी डी पे, ठीक है। और एंगल जी ई डी की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी दे रखी है आपको? एंगल जी ई डी की वैल्यू दे रखी है 126। अब एंगल जी ई डी कौन सा होगा भाई? तो देखो इधर, एंगल जी ई डी कौन सा होगा? ये वाला एंगल है जी ई डी, यहाँ से जी से स्टार्ट करते हैं ई और डी, समझ आए। और ये वैल्यू कितनी है? 126, ठीक है। तो पहला एंगल कौन सा फॉर्म करना है आपको? ए जी ई, ए जी। तो आपको देखो फिगर को आप बस ए जी ई पे आओ, ए जी ई कहाँ है? फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए और कुछ दिक्कत नहीं होगी आपको। तो यहाँ पे क्या है भाई? जी ई, ठीक है सर। और ये क्या है भाई? ए है, दिख रहा है आपको। और ये एंगल क्या है? ए जी ई। और आप देखोगे कि इस लाइन के
इस साइड जो एंगल गिवन है वो टोटल कितना है 126। तो आपको दिख रहा है कुछ? हाँ सर दिख रहा है ना। ये क्या हो गए एंगल ए जी ई की वैल्यू कितनी हो गई 126। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वेरी गुड बेटा। दूसरा एंगल कौन सा फाइंड करना है भाई? जी ई एफ। अब जी ई एफ कहाँ दे रखा है? जल्दी ड्रॉ करो। पहले तो जी ई एफ ढूंढो। ये रही जी, ये रहा ई और ये रहा एफ। ये फाइंड करना है। ठीक है। और ये टोटल एंगल हमको दे रखा है कितना 126। और ये वाला एंगल कितना दे रखा है 90। तो अगर आप टोटल एंगल मीन्स जीईडी से ये 90 डिग्री हटा दो, जिसको बोलते हैं एफ ई डी, तो आपको ये एंगल फॉर्म हो जाएगा। समझ आ रही बात आपको? ये एंगल 90 है। आपको फाइंड कितना करना है? ये एंगल बस। तो आप क्या करोगे 126 टोटल से 90 हटाओगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 36। तो ये एंगल कितना आ गया आपका? ये वाला एंगल कितना आ गया 36। समझ आ रही? अब अगला एंगल कौन सा है भाई? एफ जी ई। एफ जी कौन सा एंगल है फिर? देख लो। एफ जी ई देखते हैं। तो ये दे रखी है लाइन। यहाँ पे क्या है एफ, यहाँ पे क्या है जी, और यहाँ पे क्या है ई। तो ये हो गया एंगल एफ जी ई। ठीक है। और ये दे रखा है परपेंडिकुलर। तो अगर कोई एक लाइन दो पैरेलल लाइन में से किसी एक पे परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली दूसरे पे परपेंडिकुलर होगी ही होगी। तो अगर ये एंगल 90 है तो डेफिनेटली ये एंगल भी क्या होगा 90। वैसे भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल कितना है 36। तो ये एंगल फाइंड करना है। एंगल सम प्रॉपर्टी भाई 90 प्लस 36 प्लस एंगल एफ जी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180। तो यहाँ से एंगल एफ जी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 90 प्लस 36। वो कितना है वो सर 126 ही तो। ठीक है। ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 54 डिग्री। ऐसे भी कर सकते थे, कैसे? देखो दूसरा तरीका बताता हूँ। ये एंगल पता था आपको 126। एंगल कौन सा फाइंड करना था? ये वाला लीनियर पेयर हो गए। तो 180 माइनस 126 करोगे तो ये आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 50। तो कई तरीके हैं, एक ही क्वेश्चन को आप डिफरेंट वे में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो आपको ढूंढना है कि कौन सा वे आपके लिए परफेक्ट है और कौन सा वे आप यूज कर पा रहे हो। ठीक है बच्चों? ठीक है। एक आखिरी प्रॉब्लम ले रहा हूँ। ठीक है। आपको अगर प्रॉब्लम दिया हुआ है ये, जिसमें क्या है भाई, ये पॉइंट क्या दे रखा है ए और ये पॉइंट क्या दे रखा है बी। ये पॉइंट क्या दे रखा है भाई सी, और ये पॉइंट क्या दे रखा है डी। और एक लाइन गई है इससे पहले, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, फिगर आसान हो जाएगा। सी और यहाँ पे पॉइंट क्या है ई है, और एक लाइन कुछ ऐसे ही, यहाँ पे पॉइंट डी है और यहाँ पे पॉइंट क्या है भाई एफ। अब आपको गिवन है कि जो ये ए ई लाइन है ई एफ पे क्या है परपेंडिकुलर, मीन्स ये टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री। ठीक है। और दूसरा ये एंगल कितना दिया हुआ है भाई, ये एंगल दे रखा है 55। तो ये एंगल कितना हो जाएगा छोटा सा एंगल 90 माइनस 55 डेफिनेटली सर, तो ये कितना हो जाएगा 35। कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो y को, ये दोनों पैरेलल लाइन दिख रही, आपको y और x की वैल्यू बतानी। तो आप इन दोनों पैरेलल लाइन को अगर देखोगे तो ये एंगल y फाइंड करना है। ये एंगल क्या है भाई, ये एंगल यहाँ पे दिया हुआ था z फाइंड करने के लिए, तो z कितना आ गया 35। यहाँ पे कितना एंगल दे रखा है भाई 55। तो ये देखो ये दोनों एंगल क्या है सर, को इंटीरियर एंगल। ये दोनों पैरेलल लाइन के लिए, ये ट्रांसवर्सल के लिए दोनों एक ही साइड में है, मतलब इंटीरियर पार्ट में, मतलब को इंटीरियर एंगल। तो y प्लस 55 कितना हो जाएगा 180। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 55। समझ में आ रही? समझ में आ रही? आई होप अच्छे से आ रही होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अगर होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 125। अब यहाँ पे आप देखो कि जब आप ए बी और सी डी लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, और ये क्या है बेटा ट्रांसवर्सल है, ये एंगल कितना है एक्स है, समझ आ रही बात, और ये एंगल क्या है भाई वाई है, तो इनमें कुछ रिलेशन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर, करस्पॉन्ड कर रही पोजीशन दोनों लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल के एक साइड में, तो ये क्या होगी करस्पॉन्डिंग एंगल, और करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे तो एक्स की वैल्यू क्या होगी वाई, तो एक्स भी क्या आ जाएगा 125। तो ऐसे सॉल्व करना है ऐसे प्रॉब्लम्स को, घबराना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन इतने ज़्यादा टफ आते नहीं है लाइफ एंड एंगल से, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे रोटे क्वेश्चन आते हैं, बस आपको देखना है, पहचानना है कि कौन सा एंगल दिया हुआ है और क्या रिलेशन है जो एंगल हमको फाइंड करना है, ठीक है। आप फिगर ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली आपको दिखेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, हंसते रहिए और देखते रहिए अभिषेक शर्मा मैथ्स।